आराम से चल रहा होगा ना, बस 1 मिनट। अरे यार समझ में वही तो नहीं आ रहा है कि करना क्या है मुझे। हाथ लगाने देती नहीं हूँ, पास आने देती नहीं हूँ, फिर बोल रही हूँ बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए। क्या हवा से लाके दूं बच्चा? ज्यादा दिमाग मत लगा, तुम जैसे ढोंगी बाबा की समझ के परे है। तुम बस मुझे एक असली तांत्रिक ढूंढ के दो, कोई ऐसा जो अपने तंत्र मंत्र से एक डेड बॉडी को प्रेग्नेंट कर सके, बस इतना। क्या लाश को प्रेग्नेंट करना है? जी हाँ, सही सुना तुमने। माँ बनना है मुझे किसी भी कीमत पे। सूरजो और नयना फिर से साथ में आ गए। इससे पहले कि उन दोनों का मिलन हो जाए, मुझे सूरजो के सामने, सबके सामने ये साबित करना है कि मेरी प्रेगनेंसी फेक नहीं है। एक बच्चे को जन्म देना है मुझे कि सूरजो नौन के मुंह से निकाल के मेरी मुट्ठी में आ जाए। ब्रो मेरे से नहीं हो पाएगा। हाँ प्लीज, मैं मानता हूँ मैंने लाइफ में बहुत बड़े बड़े और बुरे काम किए हैं, लेकिन ये काली शक्ति की ना एक्सट्रीम है और मुझे इसमें शामिल नहीं होना। प्लीज मुझे माफ करो। यार एक तो समझ में नहीं आता तुम इंसानों के क्या हो, लेकिन मेरे अंदर जो इंसानियत है ना वो अभी भी बाकी है। और सिंपल सा फंडा है मुझे, नयन को हासिल करो, उसे लेके यहाँ से गायब हो जाओ और अपना बदला ले लो, बस। नयन का बाल भी बाका नहीं कर पाओगे तुम। ईश्वर का हाथ है उसके सर पे, ना आग उसे जला सकती है ना पानी उसे डुबा सकता है। उससे टक्कर लेनी है तो उसके जैसी अलौकिक शक्ति, कोई सुपर पावर होनी चाहिए। अलौकिक शक्ति, सुपर पावर। वैसे भी है ना बहुत दिन हो गया किसी का किया नहीं है खून, डाल दूंगा उसके अंदर। पर मैं उसको मारूंगा नहीं, मैं उसको ना उठा के लेके जाऊंगा अपने साथ, दासी बनाऊंगा मैं उसको। वो मेरी साधना संगिनी बोलते हैं ना वैसे। फिर वो भूतों को देखेगी और मैं प्रवचन दूंगा उस बात पे, तो पब्लिक को क्या लगेगा कि बाबा जी सब ठीक कर रहे हैं। और जितनी उसकी शक्तियां ना वो सब मैं यूज करूंगा, मैं अकेले। सबको लगेगा साधु बाबा ने भूतों को वश में कर लिया है। चमत्कारी बाबा प्रलय। थोड़ा ब्रांडिंग चेंज करें क्या? न्यू बाबा नो, बाबा भूतानंद। बाबा भूतानंद सब ठीक करेंगे, लोगों की लाइन लगेगी और सब ठीक हो जाएगा। तो ये है मेरा मोटा मोटा प्लान, ठीक है? तो तुम पहले मेरे लिए ये कर दो, उसके बाद तुम्हारा जो काम है ना तांत्रिक से मिलाने का, वो मैं कर दूंगा। इसने अभी अभी किसी तांत्रिक का जिक्र किया। पापा आप भी आए ना। बाबा मुझे भी ले चलिए।
ये क्या देखा मैंने? ये नहीं हो सकता। शाओली कभी मेरे बच्चे की मां नहीं बन सकती। फिर ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में आया क्यों? Why did I see such a horrible thing? नहीं नहीं, मैं नयन को अपने पास नहीं आने दे सकती, वरना मुझे भी ये पवित्र सिंदूर नहीं नहीं। नयन मेरे पास मत आना, दूर 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 दूर, मेरे पास मत आना। माँ का कुछ भी मुझे नहीं सुनना चाहिए, दूर हो जाओ। तो माँ कहाँ जाएंगी भागकर? माँ तो हर जगह है, कण कण में उनका वास। नहीं नहीं नहीं। छोटू माँ, माँ आपके हर सांस में बसी है। आप चाहकर भी उन्हें खुद से अलग नहीं कर सकती। मतलब तुम सच में ऐसे किसी तांत्रिक को जानते हो? नाम बताओ, अभी के अभी नाम बताओ, वरना घोर कामिनी वो कर सकती है तुम्हारा काम। बहुत बहुत पहुंची हुई चीज है वो। घोर कामिनी, माहिका तांत्रिक। हाँ हाँ, वही बहुत सुपर पावर है उसके अंदर। छोड़ा जाने दो। तो बड़े बड़े काम कर सकती है वो, बुरी शक्तियां, उसकी विद्या, वो सब जानती है। वो तुम्हारी कोख में ना कोई पिशाच शक्ति डाल देगी, फिर बच्चा पैदा होगा। वो बच्चा काल का अवतार निकलेगा, एकदम डेडली, खतरनाक। वो जैसा बोलेगा वैसा होगा, नहीं वो तो तबाही हो जाएगी। फिर क्या, झूठ जीत जाएगा और सच हार जाएगा। कहाँ मिलेगी वो? वही तो असली खेल है, उसको ढूंढना कि वो कहाँ मिलेगी। क्या हुआ मुझे? हाँ, वो ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं है छोटो माँ, क्योंकि माँ तो यत्र तत्र सर्वत्र है। इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ उनका वास नहीं। आप उनके आशीर्वाद से तो भाग सकती है, पर उनकी दृष्टि से कैसे भागेंगी? माँ तो वहां थी ना, माँ यहाँ। ये क्या हो रहा है सब जगह? मुझे माँ कैसे दिखाई दे रही है? मेरा दिमाग कहीं पागल ना हो जाए, मैं पागल ना हो जाऊं। नहीं छोटो माँ, कुछ नहीं हुआ है। कुछ काले बादलों ने सूरज की रोशनी को ढक दिया था, अब वो बादल छट रहे हैं। मोहन, छोटो माँ को क्या हुआ? छोटो माँ को आराम की जरूरत है, तुम उन्हें कमरे में ले जाओ। हाँ, छोटो माँ आप ठीक हो? आइए, आराम से। आओ सब लोग, विसर्जन का समय हो गया है। माँ, आज मैं आपको एक वचन देती हूँ। जिस घर में आपकी पूजा हुई है, उस घर में ना तो पाप को आश्रय मिलेगा, ना तो किसी पापी को। मैं साबित करूंगी कि शाओली दी की कोख में कोई संतान नहीं है और ना तो कभी हो सकती है, क्योंकि एक मुर्दा शरीर नए जीवन को जन्म दे ही नहीं सकता है। और मैं मोनिशा की अतिरिक्त आत्मा को मुक्ति जरूर दिलवाऊंगी। जब उसकी चिता जलेगी तभी वो इस बंधन से छूट पाएगी, और उसी के साथ शाओली दी का ये शापित अध्याय भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नयन, ज्यादा नौटंकी मत करो।
तुम मुझे सीधा घोर कामिनी तक लेके जाओगे और तब तक मैं शोर्जो और नॉन को उलझाने की कोशिश करूंगी ताकि वो ये प्रूव ना कर सके कि मेरी प्रेगनेंसी फेक है। तो प्लान में थोड़ा चेंज है बाप। पहले मेरा काम, फिर तुम्हारा बदला। तभी परी महल में एंट्री मिलेगी तुम्हें। तब तक यही रहो इस महल आराम से। शाओली, शाओली, मेरी बात सुनो। अरे दरवाजा खोलो यार, मुझे डर लगता है अंधेरे में। शाओली, यार ज्यादा जल गया क्या? देख दीजिए। नहीं नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे पति है, मेरे पैरों को हाथ मत लगाइए, मुझे पाप लगेगा। जिद मत कीजिए नयन, आपको पता है ना इतना सीरियस हो सकता है ये। देख दीजिए। हाँ, आप देखिए ना, तो मेरे पैरों को हाथ मत लगाइए। स्टॉप इट नयन। पति बाद में, पहले मैं एक डॉक्टर हूँ। छाले पड़ने से पहले ऑइंटमेंट लगाना होगा। चलिए। हम हल्दी का लेप लेकर आते हैं। रहने दो माला, नयन के डॉक्टर बाबू को ही उसका इलाज करना। बड़ी मुश्किलों से तो दोनों एक दूसरे से मिले हैं। अब हम लोग इनके बीच कबाब में हड्डी ना बने तो अच्छा है, समझी? मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है शाओली। शाओली, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो शाओली। शाओली! शाओली, तेरी कम है पाउली। 7 घाट का पानी पीने के बाद ये पांडुरंग बना बाबा प्रलयनाथ। हैं? ये बचकान मुझे सिखा रही है। कभी कभी क्या है ना, शेर का शिकार करने के लिए बकरी बनना पड़ता है। बन गया बकरी। तुम्हारे सामने शाओली बकरी बनना पड़ा। ये डर का खेल दिखाना पड़ा ताकि तुम्हारे मुंह से ये उगलवा सकूं कि घर का पता क्या है। तभी परी महल में एंट्री मिलेगी तुम्हें। परी महल नाम है घर का। आराम से चल रहा होगा ना, बस 1 मिनट।